जीवन में खुश कैसे रहें। यह दो लोगों की कहानी है जो गंभीर रूप से बीमार थे और अस्पताल में एक ही कमरे में रहते थे। एक आदमी कमरे की एकमात्र खिड़की के बगल में था और फेफड़ों के इलाज के दौरान उसे केवल 1 घंटे के लिए उठ नहीं दिया गया। दूसरे आदमी को सारा दिन पीठ के बल लेटे रहना पड़ता था। दोनों आदमी घंटों बात करते थे। उन्होंने अपनी पत्नियों, परिवारों, घर, नौकरी, छुट्टी के बारे में बात की। हर दोपहर जब पुरुष कमरे की खिड़की के पास बैठते थे तो वह अपने रूममेट की खिड़की के बाहर के दृश्यों का वर्णन करके समय व्यतीत करते थे। दूसरे बिस्तर का आदमी उस 1 घंटे की अवधि को पसंद करेगा जहां उसकी दुनिया व्यापक होगी और बाहरी दुनिया की गतिविधियां और रंग होंगे। जैसा कि खिड़की के पास एक आदमी बाहरी दुनिया के सभी उत्तम विवरणों का वर्णन करता है और दूसरा आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता है और उन दृश्यों की कल्पना करता है। एक दोपहर खिड़की के पास बैठे आदमी ने खिड़की से गुजरते हुए एक बहुत ही सुंदर परेड का वर्णन किया। इसके बावजूद दूसरा आदमी बैंड को नहीं सुन सकता था, लेकिन वह उन सभी चीज़ों की कल्पना कर सकता था जो खिड़की से आदमी ने उसका वर्णन किया था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया, उसे सब कुछ देखने का आनंद क्यों नहीं लेना चाहिए और मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिलता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आदमी दर्शनीय स्थलों को अधिक से अधिक देखने से चूकने लगा। उसकी ईर्ष्या उस पर हावी हो गई और जल्द ही उसे इकट्ठा कर दिया। वह सो नहीं पा रहा था और उसने सोचा कि अब उसे अपने जीवन पर नियंत्रण रखना चाहिए। देर रात जब लेटा हुआ छत की ओर देख रहा था तो खिड़की के पास खड़ा आदमी खांसने लगा। वह अपने तरल पदार्थों पर घुट रहा था और दूसरा आदमी कमरे की मंद रोशनी में देख रहा था। मदद के लिए कॉल करने के लिए बटन को पकड़ने की कोशिश कर खिड़की से संघर्षरत आदमी के रूप में यह सुनकर भी दूसरा आदमी कभी हिलता नहीं था, कभी अपने बटन को नहीं दबाता था जिससे नर्स दौड़ती थी। 5 मिनट से भी कम समय में सांस लेने की आवाज़ के साथ खिड़की से आदमी रुक गया। अब केवल मौत का सन्नाटा था। अगले दिन सुबह नर्स दोनों के लिए पानी लाने पहुंची। उसने वहां खिड़की से एक आदमी की बेजान लाश देखी। जैसे ही आदमी को यह उचित लगा, उसने पूछा कि क्या वह खिड़की के बगल में बिस्तर पर जा सकता है। नर्स ने स्विच किया और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह सहज है, उसने उसे अकेला छोड़ दिया। खिड़की के बगल में बिस्तर पर जाने के बाद दर्द से कराहते हुए उसने उठने की कोशिश की और खिड़की से पहली बार देखा। वह उत्साहित था कि आखिरकार उसे खिड़की से बाहर देखने को मिलेगा। वह धीरे धीरे बिस्तर के बगल वाली खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ा और उसकी खिड़की खाली दीवार का सामना कर रही थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना हमारी पसंद है। परिस्थितियाँ उसी का हिस्सा है जो हमें हर्षित बनाती हैं। प्रसन्नता की खोज एक आंतरिक यात्रा है। यदि हम अपने होठों को चबाना जारी रखते हैं और शिकायत करना शुरू करने से ठीक पहले हमें उस हानि रहित दिखने वाले नकारात्मक विचार को अंकुरित होते ही शूट कर देना चाहिए, तो हम पाएंगे कि इसके बारे में बहुत आनंद है। धन्यवाद।